तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, ठीक है, देखिए इसमें क्या दे रखा सवाल में कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए एक सर्किल है, ठीक है, छोटा सर्किल है, तो अब देखिए यहाँ पे एक सेंटर है, सेंटर पे जो एंगल बनेगा मान लीजिए थीटा बन रहा है, और इसी आर्क के द्वारा यहाँ पे एंगल बना, दूसरे पार्ट यहाँ पे सर्किल के यहाँ पे बना, ठीक है। तो इनमें जो होगा ये क्या होगा, ये वाला डबल एंगल होगा। अगर ये 2 थीटा बन रहा है तो ये थीटा होगा, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है सेंटर पर जो एंगल बनेगा ये दुगुना होगा किसी और जगह पे, तो एंगल बनेगा पूरा सर्किल में किसी और जगह जो एंगल बनेगा उससे। इन्हीं को हमको प्रूव करना है, तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे आगे। अब यहाँ पे आपको समझ में आया तो ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा सर्किल बनाएंगे फिर प्रूव करेंगे, देखिए कैसे होगा प्रूव, ठीक है। स्वयं तुम लोग बाद में उतार लेना, बुक है सबके पास ना, हाँ बुक्स उतार लेना, अभी उतारोगे तो समझ नहीं पाओगे कि क्या बता रहे हैं। मान लेते एक सर्किल है, ठीक है, बड़ा सर्किल है, ओके, ताकि क्लियर तुम लोग देखिए बड़ा हो गया, ओके। अब क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, म्यूट कर लो अंकित, थोड़ा सा बहुत आवाज आ रहा है उधर से, ओके। तो सर्किल है मेरे पास यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आर्क बनाती है, इस आर्क से एक पॉइंट बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सेंटर है सर्किल का, ठीक है, और पे एक पॉइंट है, कोई भी रहता पॉइंट, ठीक है, यहाँ से मिला दीजिए। इस आर्क के द्वारा एक यहाँ एंगल बन रहा है, और यही आर्क के द्वारा एक यहाँ पे सेंटर पे एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, इसी आर्क के द्वारा यहाँ पे एंगल बन रहा है और यहाँ बना है, ठीक है। अब बाकी क्या है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से मिला देते हैं, स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। ए बी एक कोड हो गया यहाँ पे, ए बी कोड हो गया, ठीक है, यहाँ पे सी पॉइंट है, ओके, ये सेंटर है ओ, ठीक है। अब ओ ए ओ सी और ओ बी क्या हो गया, रेडियस हो जाएगा सर्किल का, ठीक है, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक। अब देखिए ये एंगल अगर मेरे पास मान लेते ये एंगल, ठीक है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होती है, ये रेडियस है ये बराबर है, तो ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो ये एंगल अगर हम बोलते हैं यहाँ पे x है, तो ये क्या होगा, x होगा, कौन सा, AO और OC, है ना। सेंटर से सर्किल पे कोई भी लाइन रोक के तो सेंटर रेडियस तो होता है, सेंटर से सर्किल पे कोई लाइन आएगा तो ये रेडियस होगा, है ना। सेंटर से सर्किल पे कोई लाइन रेडियस ही बनाता है, ये रेडियस होगा, है ना, ओके। ये स्ट्रेट लाइन है आपके, है ना, ओके। ये 90 होगा, बाद में हम देखेंगे इसका स्टोरी। तो अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल इन ट्रायंगल प्रूफ में क्या करना आपको, ए बी को मिला दिया, ठीक है, लिख देना ज्वाइन ए बी देखो मार्कर क्या करना, ए बी को हमने ज्वाइन करा, ओके। उसके बाद फिर ज्वाइन कर दिया हम ए ओ को एंड ओ सी एंड ओ बी, इन सबको हमने ज्वाइन करा, ठीक है। फिर ए सी को हमने ज्वाइन करा, फिर उसके बाद बी सी को ज्वाइन करा, इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया ताकि एक ट्रायंगल बन जाए, ओके। अब देखिए इन ट्रायंगल ए ओ सी की बात करें, ए ओ सी में ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा, इक्वल है, रेडियस बराबर है, ओके। तो ट्रायंगल बन गया ए ओ सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आपको पता है कि जो एंगल बराबर से सामने का, जो साइड बराबर से सामने का एंगल बराबर, ये दोनों बराबर है, इसके सामने का बराबर होगा, ओके। इस एंगल का हम क्या कह सकते हैं, एंगल कितना होगा, एक्सट्रोडियल एंगल। ये एक्सट्रोडियल एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर के बराबर, ये 2x हो जाएगा,
ये एंगल और ये एंगल मिला के ये एंगल बनेगा, ठीक है। ये 2x हो गया, ओके। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है और इस आर्क से बन रहा है यहाँ पे रेडियस, ये एंगल यहाँ पे इसका डबल हो रहा है। इसी आर्क से बन रहा है कहाँ पे, यहाँ पे सेंटर पे, और इसी आर्क से बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, सी पे, इसका डबल हो रहा है। अभी और भी देखना है, देखिए अब मान लीजिए इसको y, ठीक है, इसको मान लिया y। सिमिलरली ये भी क्या होगा, y हो जाएगा, ये आप बराबर ये भी y हो जाएगा। ये कितना होगा, 2y हो जाएगा। ये एक्सट्रूडेड एंगल प्रॉपर्टी सम ऑफ इंटू बराबर। अब देखिए ये पूरा एंगल कितना, x प्लस वाई, ये कितना 2 टाइम x प्लस वाई, ये 2 टाइम x प्लस वाई है। तो कह सकते हैं एंगल C जो एंगल C कितना बताइए, x प्लस वाई के बराबर है। और एंगल AOB की हम बात करें, एंगल AOB 2x प्लस 2y, दोनों में 2 कॉमन लीजिए, x प्लस वाई की जगह आप C रख दीजिए यहाँ पे। तो एंगल AOB जो होगा 2 टाइम एंगल C के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ वर्ग हम, ओके, हाँ। तो ठीक है, AOB की जगह 2 कॉमन ली, x प्लस वाई की जगह C रख दिए, तो ये दोगुना हो गया C से, है ना। तो सेंटर पे जो एंगल बना है ना, ये दिख रहा है आपको, ये दोगुना है किससे, C से। जो आर्क में बन रहा है इससे दोगुना बन रहा है यहाँ पे। तो आप ऐसे कह सकते हैं AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस। मतलब अगर ये एंगल 10 है तो ये AOB 20 बनेगा। C को अगर आप 10 रखिएगा तो ये आपको 20 बनेगा, क्योंकि 2 × 10 20 हो जाएगा। तो सेंटर वाला एंगल दोगुना होता है किससे, जो एंगल बनता है आर्क से किसी भी जगह पे, उसी आर्क से सेंटर पे एंगल बन रहा है और उसी आर्क से कहीं पे सर्किल के किसी भी पॉइंट पे एंगल बन रहा है, तो ये इसका जब सेंटर वाला दोगुना हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये बात इसमें आप समझ जाइए, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है, देयरफॉर वी कैन से दैट सेंटर एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ किसका, दैट ऑफ एनी एंगल सबटेंडेड ऑन सर्कल, है ना। मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, एनी एंगल सबटेंडेड ऑन सर्कल। तो सर्कल पे किसी भी जगह पे एंगल जो सबटेंड होगा, सेंटर एंगल दोगुना होगा इस एंगल पे, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना था, ये आपको लिखना था, ठीक है। इतना तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, देखिए हम लोग देखते हैं सेकेंड में, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। जो सेमी सर्कल में एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा। कैसे होगा इसको हम देखते हैं, देखिए। मान लीजिए मेरे पास एक सेमी सर्कल ये हुआ, यहाँ रेडियस है और ये डायमीटर है AB। ये जो एंगल बनाएगा ये 90 बनाएगा, कैसे। तो अभी आप देखे थे कि यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा इसमें क्या रिलेशन होता है। ये एंगल अगर 180 है तो ये कितना होगा, 90 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज ये नहीं करना तो आप देख लीजिए, ऐसे कीजिए, इसको ऐसे मिला लीजिए, यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, सेंटर से। ओके, ये एंगल अगर x तो ये भी क्या होगा, ये होगा आपको 2x। उसी तरह से ये y, ये भी y, ये 2y, ठीक। तो हम कह सकते हैं इसमें लेट AB be the diameter of the circle, ठीक है। हैविंग सेंटर हो, वो आपको सेंटर यहाँ पे, हाँ सेंटर हो, ठीक है, वो इसका सेंटर है, ठीक है। ज्वाइन, किसको इसको हमने ज्वाइन करा, देखिए CO AC को ज्वाइन करा हमने, BC को ज्वाइन करा और एरो को ज्वाइन करा, ठीक है। ये भी तो डायमीटर है यहाँ पे, ठीक। तो इसको ज्वाइन करने के बाद क्या बना, हमको पता है कि लेफ्ट एंगल, यहाँ पे देखिए इस बात कि ट्रायंगल AOC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ, इससे पहले जो प्रूव किया था आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये x तो ये भी x,
ये बराबर रेडियस बराबर है ना, ये रेडियस, ठीक है। तो लेट एंगल ए इक्वल टू अगर एक्स है तो एंगल यहाँ पे ए सी ओ जो होगा ये भी एक्स हो जाएगा, एंड एंगल का नाम डी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ए डी ओ ए ओ डी इक्वल टू 2x होगा। एक्सट्रोजर एंगल प्रॉपर्टी है ना, एक्सट्रोजर एंगल प्रॉपर्टी जो होता है ट्रायंगल का, ऑफ ट्रायंगल, आपको इसके बारे में पता है। सिमिलरली यहाँ पे 2y हो जाएगा, सिमिलरली एंगल बी ओ डी 2y, ओके। तो अब देखिए एओडी प्लस बीओडी कितना होगा, ये पूरा 180 होगा, ठीक है। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना 180, या फिर 2 दोनों में कॉमन लीजिए, x प्लस वाई कितना 180, देयरफॉर x प्लस वाई कितना 2 को इधर भेजिएगा तो 180 बाई 2 90, तो x प्लस वाई 90, x प्लस वाई 90 हो गई, ये तुमको प्रूव करना 90 डिग्री है ना। देयरफॉर एंगल फॉर्म्ड बाय सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, सो एंगल फॉर्म्ड बाय सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, ये हमको प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रूव है। तो एक्सट्रूडेड एंगल प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, सम ऑफ इंटरनल इक्वल टू एक्सट्रूड होता है ना, वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ लगा है, एओडी 2x हो। नेक्स्ट देखेंगे थोड़ा 3 में, ठीक है। अच्छा, कन्वर्स में क्या करना है, देखिए कन्वर्स का तो आप इजी में कर सकते हैं, आपको दिया रहेगा, ठीक है, ये एंगल 90 है, ये 90 है, ठीक है। आपको तो ये बताना होगा आपको क्या कि ये सेमी सर्किल है, ठीक है, एंगल यहाँ पे, तो आप ये 90 है तो ये 180 हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन अगर जब भी आ रहा है ना आपको ये ए बी, तो डायमीटर हो जाएगा, तो डायमीटर क्या बनाता है स्ट्रेट लाइन, और ये 2 सेमी सर्किल बनाता है, एक इधर है ना, तो ये एंगल आपको बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको सेमी सर्किल, ठीक है। हाँ जैसे सर ऊपर ट्रायंगल के नीचे भी जैसे सब नीचे भी हाँ नीचे भी जैसे नीचे बैठ लिया, नीचे जैसे, ठीक है। एंगल सबटेंडेड by same arc is equal, या एंगल जो सेम आर्क के द्वारा जो सबटेंड होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। देखिए एक सर्किल बनाते हैं हम, ठीक है, ये सर्किल बना था, कुछ टेढ़ा हो गया, ठीक है, ये सर्किल है, हमको क्या करना है इसमें, देखिए कि एंगल जो बनेगा, ठीक है, सेम आर्क के द्वारा, मान लीजिए यहाँ सेंटर है, ठीक है, ये आर्क यहाँ से एंगल बनाया, यहाँ पे भी इससे यहाँ बनवा एंगल, और यही आर्क जो है यहाँ भी एंगल बना दे यहाँ पे, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है ना। ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, हम मानते हैं एक्स है और ये वाई है, मान लेते हैं ये सेंटर है, तो नीचे इक्वल कहाँ होता है, ए बी सी डी ऐसा दे रखा है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ए बी एक आर्क है, ठीक है, तो प्रूफ में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल, ठीक है, पता है हमको, ये पता है क्या कि एंगल फॉर्म बाय आर्क एट सेंटर, ठीक है, सेंटर पे जो बनेगा इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट, ऑन सर्किल, ठीक है। तो यहां से एंगल बनेगा ये, इसका डबल बनेगा यहाँ पे, ये अगर y है तो ये क्या बनेगा 2y, उसी टाइप से ये अगर x है तो ये क्या बनेगा 2x, और यही सेम एंगल है 2x से 2 बराबर तो हुआ 2x, इसके द्वारा अगर 2y है, इसके द्वारा अगर 2x बनेगा
तो ये दोनों सेम ही एंगल है, दोनों सेम एंगल है, दोनों बराबर ही होगा सर। या ऐसे ही कह सकते हैं आप, मान लीजिए यहाँ पे बन रहा है जेड, ठीक है, तो जेड जो होगा ये दोगुना होगा वाई का, है ना? हाँ, क्योंकि जो एंगल बनेगा सेंटर पे दोगुना होता है इससे, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, जेड बाई 2, आधा करेंगे तो भी बराबर होगा ना, दोगुना है तो आधा करेंगे बराबर होगा पहला। और ये एक्स इक्वल टू क्या होगा, जेड बाई 2, एक्स इक्वल टू क्या होगा, जेड बाई 2, इसका भी दोगुना होगा। ओके, तो इन दोनों क्या दिख रहा है, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, देयरफॉर कह सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई। तो एंगल फॉर्म बाय सेम आर्क, ठीक है, क्या एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये होता है इन सेम सेगमेंट का जो एंगल होगा, ठीक है, इक्वल होगा। इक्वल, तो सेम सेगमेंट का जो एंगल बनेगा वो इक्वल बनेगा, ठीक है, ये बात आपको समझ में है। ओके, नेक्स्ट टर्म देखिए क्या है नेक्स्ट टर्म। If a line segment joining 2 points subtend equal angle at 2 other points, okay, lying on the same side of the line segment, okay, then the 4 points are concatenately lie on circle। ये बात बताओ, देखो कहने मतलब एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए और बी की बात करें, इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, 2 अदर पॉइंट पे और सेम साइड में, ठीक है, तो इसी साइड में 2 अदर पॉइंट पे हम बता दें ये सेम एंगल बना रहा है, ये और ये, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो हमको क्या प्रूव करना है, 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्किल, 4 पॉइंट्स कौन सा क्लिक होगा, ये 4 पॉइंट सर्किल लाई करेगा, हाँ, सी डी ए बी सी डी जो है सर्किल लाई कर रहा है। ठीक है, इससे पहले आपको पता है, ठीक है, कि हम ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है, ठीक है, तो क्या होगा कि सेम आर्क के द्वारा एंगल सबटेंड हो रहा होगा, कोई एक आर्क होगा जो सेम एंगल सबटेंड करता है और सेम आर्क क्या करता है, सेम एंगल सबटेंड करता है। तो मतलब क्या हुआ कि इससे अगर कोई सर्किल पास हो सकता है तो ये ऐसे बनेगा, मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, उस आर्क के द्वारा हम कह सकते हैं ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। उसको प्रूव कैसे करें, कंट्राडिक्शन लेके भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं प्रूव। मान लेते हैं ये एंगल यहाँ था, है ना, यहाँ पे होगा, ये यहाँ नहीं, यहाँ मान नहीं रहा, सर्किल पर नहीं लाई करता, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये डी है, ये सी है, ठीक है, और इसको यहाँ से ज्वाइन करना, ठीक है, थीटा मान लेते हैं। अब देखिए ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स, इक्वल एंगल बन रहा है, ये और ये आपस में इक्वल है ना। तो मान लीजिए ये पॉइंट सर्किल अप्लाई कर, ये नहीं कर रहा, तो एक बार बताइए हमको, ये एक्सट्रोड एंगल हो गया, ये इंट्रोड्यूस हो गया, क्या कभी एक्सट्रोड इंट्रोड के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक्सट्रोड एंगल इंट्रोड के बराबर नहीं होगा, ये दोनों का सम इसके बराबर होता है। तो इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट को यहाँ पे आना पड़ेगा तभी बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है सर्किल पे ही लाई करेगा तभी बराबर हो सकता है, ठीक है। इसके वजह से ये पॉइंट सर्किल पे आ जाएगा। फिर समझिए बात क्या कहना चाहते हैं। इसलिए हमको क्या देना, लिखिए, मान लेते हैं प्रूफ में, लेट ए बी द लाइन सेगमेंट, ठीक है, एंड एंगल ए बी इक्वल टू एंगल ए सी डॉट पी, ये इक्वल है, गिवन है कि मेरे पास इक्वल है, सेम एंगल बना रहा है, ठीक है। ओके, हम मान लिए कि एंड सी डॉट लाई ऑन सर्किल, या फिर सी डू नॉट लाई ऑन, ठीक है, सी डू नॉट लाई ऑन सर्किल, it does not lie on circuit। तो C जो है ये सर्किल लाई नहीं कर रहा, सर्किल के बाहर है। तो
ये एंगल बराबर कैसे होगा? तो क्या होगा कि एंगल बी सी डैश ए को बी सी सी बी सी ए के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल अगर हम माने बाहर में सर्किल के और यहाँ पे मिल रहा है और ये दोनों आपस में बराबर, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर से बता दें, हमने ये एंगल माना कि सर्किल पे नहीं, सर्किल के बाहर है और ये पॉइंट सर्किल पे है और ये सर्किल पे है। ठीक है, तो अगर ये सर्किल के बाहर है, ठीक है, ये एंगल बराबर है, गिवन है मेरे पास, और ये एंगल बराबर है सर्किल के अनुसार, सर्किल पे सेम सेगमेंट एंगल बराबर होता है ना। तो फिर से देखिए ये एक्स है, ये भी एक्स हो गया, तो ये दोनों आपस में कैसे बराबर होगा? जब इसको यहाँ पे आएगा तभी हो सकता है बराबर, है ना। तो ये कब हो बराबर? एंगल इन सेम सेगमेंट। तो ये दोनों बराबर कब होगा? ठीक है, व्हेनेवर, बट इट इज ओनली पॉसिबल when कब होगा? when C lies on C dash, C जो है C dash के पास आ जाएगा। ठीक है, C dash पास लाई करेगा तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, हाँ, C dash के पास आ जाएगा तभी ऐसा हो सकता है बराबर, क्योंकि इंटीरियर है बराबर, तो कैसे होगा? इसको यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, तो hence we can say that इस तरह हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी आर कंसाइक्लिक। कंसाइक्लिक मतलब चारों जो है सर्किल लाई करेगा। ठीक है, चारों पॉइंट सर्किल लाई करेगा। ठीक है, ये हमको प्रूव करना था, इतना लिखने के बाद हम कह सकते हैं ना बीज आर ओके, तो ये मेरा प्रूव हो जाता है। ठीक है, देखिए सर्किल में देखा मेरे पास यहाँ पे सर्किल है, ए बी इसका डायमीटर है। ठीक है, ए बी इज डायमीटर। ठीक है, उसके बाद ओडी रेडियस है। ठीक है, ओडी जो है रेडियस है और परपेंडिकुलर है ए बी पे, परपेंडिकुलर है ओडी। ठीक है, ये रेडियस है परपेंडिकुलर ए बी पे। ठीक है, हमको फाइंड करना ये एक्स, ठीक है, और ये वाई फाइंड करना, एंगल एक्स और एंगल वाई कितना होगा। ठीक है, तो देखिए एक बार समझिए, क्या ओ ए और ओ बी रेडियस है, ये दोनों में कॉमन 90 ये ट्रायंगल कॉन्गेट हो जाएगा। सेमी सर्कल एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री, पता ये 90 होगा। ये एंगल एक्स पे भी कितना होगा? एक्स, दोनों ट्रायंगल कॉन्गेट है। ठीक है, कैसे? ये रेडियस, ये 90, ये दोनों में कॉमन, तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल कॉमन, तो ये एक्स ये भी है, ये एक्स ये भी एक्स, ठीक है, 2x मिला कितना? 90 होगा यहाँ पे। इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करें ट्रायंगल में, तो एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स 90 हो जाएगा। क्यों? तो ये 90 ऑलरेडी है, 90 प्लस 90 मतलब ये 90, ये 90 180 होगा। तो एंगल एक्स कितना होगा? 45। इसको सॉल्व करने पे आपको 45 मिलेगा। अब देखिए ये 45 मिल रहा है, तो देखिए ये जो एंगल बन रहा है सेम आर्क के द्वारा बन रहा है ना, ये यहाँ पे और यहाँ पे। अब ध्यान रखिएगा कि एंगल ए सी डी जो बन रहा है और एंगल ए बी डी जो बन रहा है मेरे पास सेम आर्क। ठीक है, तो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी होगा। क्यों? एंगल मेरे पास सेम आर्क, इससे पहले पढ़ाए थे हम। सेम आर्क के द्वारा एंगल बनेगा, सेम एंगल होता है। तो एंगल एक्स 45 है, तो एंगल वाई भी कितना होगा? एक्स इक्वल टू एंगल वाई इक्वल टू 45 होगा। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए ओ यहाँ पे सेंटर है और ये रेडियस है ना, यहाँ से हमको प्रूव क्या करना है यहाँ पे? एक्स ओ जेड होगा, एक्स ओ जेड ट्वाइस होगा किसके? एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई और वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड। तो ये एंगल और ये एंगल मिला के, ठीक है, ये एंगल ट्वाइस करेंगे तो इसके बराबर होगा। ठीक है, ओके। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है,
और ये मान लीजिए आपको सी है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये पूरा सी है। तो ओके, एक बार देखिए, ये जो एंगल है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे एंगल जो बन रहा है, एंगल मेड बाय आर्क एक्स वाई, इसके द्वारा, इसको ध्यान दीजिए, इसके द्वारा एंगल बन रहा है यहाँ पे, और इसके द्वारा, और यहाँ से जो बन रहा है इसके द्वारा, और इसी आर्क के द्वारा बन रहा है सेंटर पे एंगल। तो यहाँ अगर एंगल बी है तो यहाँ क्या बनेगा बताइए? बी बनेगा, 2b बनेगा। अरे आर्क पे जो बनता है, ये किसी सर्किल पे किसी जो बनता है और सेंटर पर जो बनता है, तो सेंटर का एंगल दुगुना होता है, याद है? तो ये 2b बनेगा। उसी टाइप से ए बन रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2a बनेगा। ठीक है, पता ही समझ में? ये ए बन रहा है तो ये 2a हो जाएगा। बात क्लियर है? समझिए, सॉरी, ये दुगुना होता है, हाफ हो जाएगा। ओके, ये ज्यादा होगा ना यहाँ पे, तो ये ए बन रहा है ना, यहाँ पे बी बन रहा है, ठीक है, इससे दुगुना बनेगा इसका। ठीक है, कोई बात ना, सही तरीके। ये मान लीजिएगा 20, ये 40 हो जाएगा ना इस टाइप से। तो ये भी है तो ये 2b, ये सही था 2b और ये सही था 2, ऐसा होगा। ठीक है, तो अब देखिए कि आप एंगल एक्स को जेड को देखिए, ये क्या हो 2b तो 2a हो गया, ऐसा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या b प्लस a बचेगा। ओके, अब यहाँ देखिए एंगल ये एक्स ए जेड को देखिए, एंगल ये एक्स क्या तो वाई एक्स जेड को देखिए, एंगल वाई एक्स जेड, ये कितना ए है, और एंगल वाई जेड एक्स को देखिए, वाई जेड क्या था, एक्स जेड वाई, या कुछ भी देख लीजिए है यहाँ पे, या फिर वाई जेड एक्स, ये भी है। तो इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे रखिए, क्या बनेगा? देयरफॉर ये कैसे बना आपको पता चला ना, लिख रहा हूँ वहाँ पे। तो आपको लिखना क्या है कि एंगल मैड बाय सेम आर्क, है ना, एंगल मैड ऑन सेंटर, यहाँ पे सेंटर, ठीक है, एज डबल देन द एंगल मैड ऑन रिमेनिंग पार्ट, मतलब रिमेनिंग पार्ट को जो बनेगा उसका डबल होगा। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए एक्स और जेड जो होगा यहाँ पे 2 टाइम ए प्लस बी की बात करें, ए प्लस बी क्या, एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स। ये प्रूव करना तुमको, ये रख लीजिए 1, ये रख लीजिए 2, इन दोनों मिला के, है ना, इन दोनों वैल्यू आप पुट कर दिए। ये प्रूव करना को, ये प्रूव हो जाता है। ठीक है,